हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और आज हम अपने ईवीसी के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जलमंडल और इसके आगे की चीजें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जलमंडल देखिए, जो स्थलमंडल होता है, जो जलमंडल होता है तथा जो वायुमंडल होता है, ठीक है, इन तीनों जगह जल पाया जाता है। स्थलमंडल वो जहां पर हम रहते हैं, जलमंडल जहां पर पानी का भंडार होता है और वायुमंडल जहां पर गैसें पाई जाती है। इन तीनों जगह क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की संरचना में 70% से ज्यादा जल पाया जाता है। गाइस, जो हमारे शरीर की संरचना होती है ना, इसमें भी लगभग 70% से ज्यादा पानी पाया जाता है। महासागरों में बहुत से अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। गाइस, जो महासागर होते हैं ना, वहां पर तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, लेकिन पीने लायक पानी या कह लो मीठा पानी सिर्फ 2.5% ही होता है। जो महासागर उसमें पानी तो बहुत पाया जाता है, लेकिन उसमें पीने लायक पानी कितना होता है? सिर्फ 2.5%। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो होती है ना गाइस, पृथ्वी जो है वो चारों ओर से किससे घिरी है? पानी से घिरी हुई है। इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से पानी से घिरी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और पानी का रंग भी नीला होता है, तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जितना पानी मिलता है उसमें से लगभग 97% पानी समुद्र का होता है। अब समुद्र का पानी गाइस कैसा होता है? आप जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है, इस जिसे पिया ना जा सके गाइस, इसीलिए बोलते हैं हम जल बचाओ। ठीक है, अब देखिए बर्फ तथा ग्लेशियर। बर्फ तथा ग्लेशियर में पानी लगभग कितना होता है? 2% होता है। ठीक है, भूमि में 0.63% पानी मिलता है। जो हमारी जमीन होती है, जमीन में पानी कितना मिलता है? 0.63%। 71% भाग जल से घिरा है पृथ्वी का। हमारी जो पृथ्वी है उसका 71% भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ठीक है, महासागर जल के मुख्य भाग है। जो महासागर है ना गाइस, वो जल का मुख्य भाग है। अब देख लेते हैं गाइस, हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से महासागर है। गाइस, हमारी पृथ्वी पर टोटल कितने महासागर है? 5 महासागर है। अब वो कौन कौन से? प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया, एक मिनट गाइस, ठीक है, दक्षिणी महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया और आर्कटिक महासागर हो गया। ये 5 महासागर है जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आ जाते हैं गाइस, देखते हैं स्थलमंडल। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसे स्थलमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और जो ये इसकी ऊपरी परत है, ये क्या कहलाएगी? स्थलमंडल, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, इस परत की मोटाई कितनी होती है? 30 से 40 किलोमीटर होती है। इतनी मोटी होती है ये परत। ठीक है, अब पृथ्वी की परतें टोटल कितनी होती है? 4। देखिए, आंतरिक क्रोड, ऊपरी परत, भूपर्पटी और मेंटल। गाइस, ये वाला मेंटल नहीं है जिसे पागल बोलते हैं। ठीक है, ये एक परत है पृथ्वी की। अब इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं हम। देखिए, जो भूपर्पटी होती है ना, ये पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। जो ये हमारे, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और जो ये इसकी सबसे ऊपरी परत है, इसको क्या कहेंगे? हम भूपर्पटी कहेंगे। ये सबसे पतली परत होती है। गाइस, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि पृथ्वी की परतों में से सबसे पतली परत कौन सी है? तो कौन सी है गाइस? भूपर्पटी सबसे पतली परत है। ठीक है, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। जो हमारा महासागर होता है ना, उसकी जो परपट्टी बनी होती है वो किससे बनती है? सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है। तो गाइस, अब चलते हैं हम अपने सेकंड पे, मेंटल। देखिए, भूपर्पट्टी, ये हमारी भूपर्पट्टी थी। अब इसके नीचे वाली ठीक क्या है? मेंटल होता है। ठीक है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। गाइस, जो ये मेंटल है ना, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ये किससे बना होता है गाइस? ये निकिल और लोहे से बना होता है। मेंटल गाइस पूछ सकते हैं मेंटल किससे बना होता है? तो निकिल,
और लोहे से बना होता है। ठीक है, अब चलता है आगे। क्रोड सबसे भीतरी परत होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी अंदर अंदर की परत को क्या कहते हैं हम? क्रोड। इसकी भीतरी परत ठोस अवस्था में होती है। जो ये अंदर की परत है ना, ये कैसी अवस्था में? ये ठोस अवस्था में, खोखला नहीं है, ये अंदर से पूरा ठोस है। ठीक है, अब देखिएगा आगे जैवमंडल पढ़ते हैं हम। जैवमंडल किसे कहते हैं? देखिए, स्थलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का वह क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है या जहां जीवन संभव हो उसे जैवमंडल कहेंगे। जैव यानी जीवमंडल गाइस, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर उनका जीवन संभव है, उसे हम क्या कहेंगे? जैवमंडल। ठीक है, भूमध्य रेखा और उसके आसपास सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। मान लीजिए ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो इसका जो ये आसपास का एरिया है ना, ये जो इसका आसपास का एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए लास्ट टॉपिक है ये हमारा जन चेतना की जरूरत। आज लगभग सभी लोग पर्यावरण के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग यह जानते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है। बात तो हर कोई करता है इस पर्यावरण के लिए, लेकिन उसमें से भी कुछ गिने चुने ही लोग हैं जिनको ये पता है कि क्या करने की जरूरत है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि पर्यावरण चेतना अभियान को वास्तविक रूप से शिक्षित करने के स्थान पर राजनीतिक लाभ के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए गाइस, जो हमारा पर्यावरण अभियान है ना, इससे हम क्या करना चाहते हैं? लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है ना गाइस, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ के लिए होता है कि इसने बनाया पर्यावरण सुरक्षा अभियान, इस पार्टी ने बनाई पर्यावरण सुरक्षा अभियान, या उस पार्टी ने। यहाँ पर शिक्षित बहुत कम किया जाता है और राजनीतिक प्रयोग के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, हेनरी डी थैरू ने सत्य ही कहा है, एक उपयुक्त गृह की अनुपस्थिति में एक सुंदर घर की क्या उपयोगिता होगी। मान लीजिए गाइस, पेड़ पौधे तो हम काट दे रहे हैं और उसके बाद अगर हम घर बना रहे हैं तो उस घर की क्या उपयोगिता होगी जब वहां पर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, हरियाली ही नहीं रहेगी। ठीक है, अंत में हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा गाइस, नहीं तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, मैं आशा करूंगी कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि क्या इसमें अधूरा रह गया। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।